प्रियो, पिछले दिनों में हमने एक प्रश्न पर विचार किया था, क्या यीशु को जानते हैं? संसार के अधिकांश लोग इस प्रश्न का उत्तर हाँ में देंगे कि वो यीशु को जानते हैं, लेकिन उनका जानना भौतिक है या आत्मिक, ये उनके व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता है। उन्होंने यीशु मसीह से अपने जीवन में किस प्रकार का अनुभव लिया है। आज हम इसी प्रश्न में आगे जाएंगे, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 32वें पद में जाते हैं और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य अर्थात यीशु मसीह को जानना, और इस विषय पर हम पिछले संदेश में चर्चा कर चुके हैं। और अब हम आगे इस बात पर विचार करेंगे कि जब हम सत्य को जान जाते हैं, भौतिक रूप से नहीं लेकिन आत्मिक रूप से, और जब हम सत्य को जान जाते हैं अर्थात यीशु मसीह को जान जाते हैं, तो यीशु आपको और मुझको किन बातों से स्वतंत्र करेगा। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको अंधकार से स्वतंत्र करेगा। अंधकार, जिसको सबसे पहले परमेश्वर ने उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के 2 और 3 पद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से अंधकार से परमेश्वर ने उजाले को अलग किया, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और वो है उजाला। अंधकार से परमेश्वर ने उजाले को अलग किया। यशाया उसके 9वें अध्याय के 2 पद में जाते हैं और वहां यीशु के जन्म की भविष्यवाणी है। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। और ये उजियाला जो है, और ये पाप का प्रतीक है, और पाप जो है वो मृत्यु को दर्शाता है, क्योंकि पाप के आने से ही मृत्यु आई। और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे और उन्होंने यूहन्ना उसके 8वें अध्याय के 12वें पद में कहा, तब यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं ज्योति हूं। तो आपको और मुझको अंधकार से अलग करता है, वो हमको ज्योति में लाना चाहता है। और जब हम सत्य को जानेंगे तो वो सत्य आपको और मुझको इस अंधकार से अर्थात पाप से अर्थात मृत्यु से वो अलग करेगा। जब हम भजन संहिता 107 के 14वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको अंधियारे से निकाला है। ये सत्य आपको और मुझको अंधकार से स्वतंत्र करता है। दूसरी बात, ये सत्य
अर्थात यीशु मसीह आपको और मुझको संसारिक भूख और प्यास से, जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी तृष्णा है, उससे अलग करता है, उससे स्वतंत्र करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 27वें पद को देखते हैं और वहां पर लिखा है, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। मनुष्य का पुत्र आपको और मुझको आत्मिक भोजन जो अनंत जीवन तक ठहरता है वो देता है। और इसी 6वें अध्याय के 35वें पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। जब हम सत्य को जानेंगे, अर्थात यीशु मसीह को जानेंगे, वो हमको इस तृष्णा से, इस सांसारिक भूख प्यास से अलग करेगा, स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 13वें और 14वें पद में यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से भी यही कहते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल अर्थात संसारिक जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमंडता रहेगा। जब हम सत्य को जानेंगे, हम यीशु मसीह को आत्मिक रूप से जानेंगे, वो ना सिर्फ हमको अंधियारे से अलग करेगा, लेकिन हमको उस तृष्णा से, उस भूख और प्यास से, जो कि सांसारिक रूप से हमको पाप की ओर ले जाती है, हमारे जीवन को अशांत करती है, उससे स्वतंत्र करेगा। और तीसरी बात, वो अशांति से हमको स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना उसके 16वें अध्याय के 33वें पद में यीशु कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में रहते हुए हम में अशांति आती है, हम अशांत होते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें शांति देता हूं। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 27वें पद को देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, क्योंकि यीशु मसीह का नाम ही शांति का राजकुमार था। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार के लोगों के समान तत्कालिक शांति वो नहीं देता, लेकिन वो कहता है, मैं अपनी शांति तुमको दिए जाता हूं। और यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों के पास आते हैं और घर बंद रहता है, उनके बीच में वो आकर कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। शांति वो ही दे सकता है जिसके पास शांति स्वयं है। जिसके पास यदि शांति नहीं है, वो दूसरे को क्या देगा। और यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार था, अपने लोगों से कहता है, जब तुम मुझे जानोगे मैं तुमको अपनी शांति दूंगा, वो शांति जो समझ से परे है। और चौथी बात, यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें व्याकुलता और घबराहट से स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो।
यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। वो आपको और मुझको व्याकुलता से अलग करना चाहता है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 27वें पद की दूसरी लाइन को देखते हैं और वहां पर लिखा है, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। यीशु मसीह आपसे और मुझसे जो उसको जानते हैं उनसे कहते हैं, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। वो आपको और मुझको घबराहट से, व्याकुलता से, डर से स्वतंत्र करना चाहता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसको आत्मिक रूप से जानें, और जब हम उसको आत्मिक रूप से जानेंगे तो वो आपको और मुझको व्याकुलता से, घबराहट से, डर से स्वतंत्र कर देगा। पांचवी बात, वो हमें सामर्थ्य विहीनता, एकाकीपन, निर्बलता और अनाथता से स्वतंत्र करता है। प्रभु यीशु मसीह को जो लोग जानते हैं वो एकाकी नहीं रह जाते, वो निर्बल नहीं, वो अनाथ नहीं, वो सामर्थ्य विहीन नहीं, लेकिन वो उनको इन कमजोरियों से भी स्वतंत्र करता है। यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 16वें पद से जब हम देखते हैं, लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। यीशु मसीह हमको अकेला नहीं छोड़ता है, वो हमको एकाकीपन से स्वतंत्र करता है और इसलिए कहता है कि मैं तुमको अनाथ ना छोड़ूंगा। और जब हम यूहन्ना उसके 16वें अध्याय के 13वें पद को देखते हैं, वहां लिखा है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग दिखाएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हमारा सहायक हमको वो बातें बताएगा। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से स्वर्गारोहण के पहले इसी बात को कहा था कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ्य विहीन, एकाकी या निर्बल या अनाथ नहीं छोड़ेगा। और छठवीं बात कि वो आपको और मुझको पाप के बंधन से स्वतंत्र करेगा। जब हम सत्य को जानेंगे अर्थात यीशु को जानेंगे, वो हमको पाप के बंधन से स्वतंत्र करेगा। स्वर्गदूत ने यूसुफ से यही कहा था कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि उसके नाम का अर्थ है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार अर्थात पाप से छुटकारा। और यीशु मसीह आपको और मुझको पाप से छुटकारा देता है। जब हम उसको जान लेते हैं, वो हमको पाप से छुटकारा देता है। रोमी उसके 6वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके
सांचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हम पाप से छुड़ा लिए गए हैं, अब पाप की अधीनता में नहीं है, क्योंकि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास हो जाता है और अब हम पाप की अधीनता में नहीं रहे। जब हम रोमी उसके 6वें अध्याय के 20वें पद से देखते हैं, लिखा है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। जब हम सत्य को जानते हैं और वो सत्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमको पाप के बंधन से भी स्वतंत्र करता है। और 7वीं बात, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 10वें पद की दूसरी लाइन को देखते हैं और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मृत्यु का बंधन टूट गया और प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको जीवन, और वो भी बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। जब हम 1 कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय के 54वें पद को देखते हैं और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और जब वो नाशमान अविनाशी को पहन लेगा और वो मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। वो आपको और मुझको मृत्यु से स्वतंत्र करता है, मृत्यु के बंधन से हमको आजाद करता है। आगे लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। उसने आपको और मुझको मृत्यु पर भी जयवंत किया है, मृत्यु के बंधन से हमको स्वतंत्र किया है। और इसीलिए यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 16वें पद की अंतिम लाइन में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उसको जाने, वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम यीशु मसीह को अर्थात सत्य को आत्मिक रूप से जानें। तब गलाती उसके 5वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। यीशु मसीह ने आपको और मुझको स्वतंत्र किया है। कब? जब हम उसको जान जाते हैं। जब हम उसको जान जाते हैं तब वो हमको अंधकार से स्वतंत्र करता है, वो हमको संसारिक भूख और प्यास से अर्थात तृष्णा से स्वतंत्र करता है, अशांति से स्वतंत्र करता है, व्याकुलता से स्वतंत्र करता है, सामर्थ्य विहीनता, एकाकीपन, निर्बलता और अनाथता से स्वतंत्र करता है, पाप के बंधन से स्वतंत्र करता है और मृत्यु से स्वतंत्र करता है। उसने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। और अब हमको इस बात की सावधानी बरतनी है कि ये स्वतंत्रता हमारी अक्षुण्ण रहे, बनी रहे। हम फिर से पाप करके
पाप के दास ना बने, पर हम सत्य को जाने और सत्य हमको इन तमाम बातों से स्वतंत्र करे। दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने क्रूस पर बलिदान होकर हमारे लिए स्वतंत्रता का द्वार खोल दिया, और जो कोई इस सत्य को जानेगा वो स्वतंत्र किया जाएगा। और इसलिए निवेदन करते हैं, हमको अनुग्रह दीजिए कि हम अपने जीवन में पाप को ना दोहराएं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और अनंत जीवन में प्रवेश करके आपके साथ सदा काल तक उस स्थान पर रहें जो आप हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।